बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इस लेक्चर में जो पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें फ़र्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है। सेकंड पॉइंट होगा वाई डू वी यूज़ कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर को क्यों यूज़ करते हैं। और थर्ड जो कि लास्ट पॉइंट है, इसमें हम कंप्यूटर की हिस्ट्री जानेंगे कि मौजूदा दौर में जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई और ये किन फेजेस से गुज़र कर इस शेप में आया है। हमारे इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि स्टूडेंट्स इस काबिल हो सकेंगे कि वो ये डिफ़ाइन कर सकें कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पास आंसर व्हाई डू वी प्रेफर यूजिंग कंप्यूटर, कि स्टूडेंट ये भी जवाब दे सके कि हम मौजूदा दौर में कंप्यूटर इस्तेमाल को तरजीह क्यों देते हैं और क्यों नहीं अपने काम मैनुअली करते। और लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा जो होगा वो ये है कि स्टूडेंट जान जाएगा कि कंप्यूटर की एवोल्यूशन कैसे हुई और किन किन स्टेप्स से गुजर कर कंप्यूटर मौजूदा शक्ल में आया है। तो अपने पहले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे बेसिक डेफिनेशन जो कंप्यूटर की हो सकती है वो है द वर्ड कंप्यूटर डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कंप्यूटर का वर्ड कंप्यूट वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है जमा करना। तो हम ये कह सकते हैं कि जमा करने वाली मशीन को कंप्यूटर कहते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल की मदद से फॉर्मल डेफिनेशन तक पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 3 और हम इसे कैलकुलेटर की मदद से ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या स्टेप्स लेंगे। पहला स्टेप हम लेंगे कि इन दो नंबर्स को एंटर करेंगे। तो हर वो डाटा जो किसी भी मशीन को यूज़र प्रोवाइड करता है उसे हम इनपुट कहते हैं। इनपुट करने के बाद हम कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसने इस डाटा पर क्या करना है। क्या उसे इसने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इस एग्जांपल में हमने प्लस करवाना है तो हम प्लस का बटन प्रेस करेंगे। थर्ड स्टेप जो हमारे पास होगा कि हम कैलकुलेटर में इक्वल के बटन को प्रेस करेंगे और बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट स्क्रीन में आ जाएगा जो कि 5 होगा। अभी हम इसी एग्जांपल की मदद से डेफिनेशन बनाते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस ऑन इट एंड गिव्स रिजल्ट इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र से डाटा एक्सेप्ट करेगी एज इनपुट, उस पर प्रोसेस करेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र ने कंप्यूटर को दी होंगी उस पर वो प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट इंफॉर्मेशन स्क्रीन में दिखा देगी एज आउटपुट। थर्ड डेफिनेशन जो है हमारे पास, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम डाटा प्रोवाइड करते हैं एज इनपुट, उस पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे हम स्टोर करते हैं और जो स्टोर हम वो करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में। आप यहाँ देख सकते हैं कि डाटा, इंफॉर्मेशन और बाइनरी फॉर्म को मैंने अंडरलाइन किया है। इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। डाटा, रॉ, फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ का मतलब होता है अनरिफाइंड, अनप्रोसेस्ड। फैक्ट्स पार्टिकुलर्स या डिटेल्स हो सकती हैं, फिगर्स हम नंबर्स को कहते हैं। तो डाटा क्या हुआ, कम्बिनेशन ऑफ अनप्रोसेस्ड अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इमेजेस, साउंड्स जो कि हमें क्लियर मीनिंग शो नहीं कर रहा। डाटा हम कम्बिनेशन ऐसे अल्फ़ाबेट्स, ऐसे नंबर, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स
इमेजेस या साउंड की कम्बिनेशन को कहते हैं जो कि हमें क्लियर मीनिंग शो नहीं कर रहा हो। ऑन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोसेस डेटा दैट गिव्स क्लियर मीनिंग, यानी ये कलेक्शन होती है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की, नंबर्स की, स्पेशल साइंस की, साउंड्स की, इमेजेस की, जो हमें क्लियर मीनिंग शो कर रहा हो। इसको मज़ीद जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ये सेंटेंस है, अगर हम इसे रीड करने की कोशिश करें तो हम इसे रीड नहीं कर सकते क्योंकि क्लियर मीनिंग शो नहीं कर रहा। तो इस डेटा पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो भी प्रोसेस होगा, यानी सॉर्टिंग होगी, सॉर्टिंग के बाद, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, या तो वो हाउ आर यू स्टूडेंट 1 हो सकता है क्योंकि OWH हाउ बन सकता है, या हु आर यू स्टूडेंट 1 हो सकता है क्योंकि OWH हु भी बन सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस हमें क्लियर मीनिंग शो कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये हमें क्लियर मीनिंग शो नहीं कर रहा। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो यही है कि डाटा ऐसी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स होते हैं जो हमें क्लियर मीनिंग शो ना कर रहे हों, जबकि इंफॉर्मेशन ऐसी कलेक्शन होती है डाटा की जो हमें क्लियर मीनिंग शो कर रहे हों। इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए ये ग्राफिकल व्यू है। आप देख सकते हैं कि यूज़र कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड कर रहा है जो कि रॉ फॉर्म है, अनरिफाइंड फॉर्म है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, और इस डाटा पर प्रोसेस करने के बाद मशीन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, जो कि क्लियर है और इजी टू रीड है। थर्ड टर्म जो थी हमारे पास वो थी बाइनरी फॉर्म। बाइनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हमें सिर्फ 0 या 1 अलाउ हो, या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। तो बाइनरी फॉर्म हमारे पास ऐसी कम्बिनेशन को कहेंगे, ऐसी फॉर्म को कहेंगे जिसमें हमारे पास 0 या 1 हो। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है। जब यूज़र कंप्यूटर पे वर्क करता है तो वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। वो इनपुट डिवाइसेस माउस हो सकती है, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक या वेबकैम हो सकता है। CPU या प्रोसेसर उस डाटा पर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद यूज़र को आउटपुट डिलीवर कर देगा। ये आउटपुट जिन डिवाइसेस पर हमें शो होंगे वो मॉनिटर हो सकता है या प्रिंटर। ये सारा प्रोसेस जो इनपुट से स्टार्ट होकर आउटपुट तक पहुंचता है, इसे हम IPO साइकिल कहते हैं। I stands for input, P stands for process, O stands for output. Input, process, output cycle. अब हम IPO साइकिल को समझने के लिए एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कप ऑफ टी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो इनपुट्स होंगे वो होगा वाटर, टी बैग, शुगर और मिल्क। ये इनपुट जब हम प्रोवाइड करेंगे उसके बाद प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट कप ऑफ टी की सूरत में मिल जाएगा। लेक्चर 1 का बकिया हिस्सा अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल बलूचिस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस को बर वक्त हासिल कर सकें।